ये हौसलों के और एलिंग के दरमियान में ये इलाका है और ये सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ ये ऑस्ट्रेलिया पार्क है। ये इसकी बिल्कुल दरमियान की इसकी सड़क है और ये 1750 के करीब ये इमारत बनी थी और ये सुर्ख ईंटों से और सफ़ेद पत्थरों से बनी इमारत है। काफ़ी आलीशान किस्म के घर था और कई लोगों से के हाथों से होता हुआ कोई बैंकर्स फैमिली एक थी इसमें, उनके पास रहा। फिर मिस्टर एडम एक थे आर्किटेक्ट, उन्होंने इसको रिनोवेशन की इसकी रिफर्बिश किया इसको और ये तकरीबन 300 साल इसको हो गए, इमारत को बने हो गए। और उसके बाद फिर ये नेशनल ट्रस्ट के पास आ गई। जैसे पहले किया था कि यहाँ बरतानिया के अंदर बहुत सारी ऐसी इमारतें हैं कि जो मुख्तलिफ पुराने लॉर्ड्स के पास होती थी और उसके बाद फिर वो जो उसको मेंटेन नहीं कर पाते। इन इमारतों को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो लिहाजा इनको इसकी मेंटेनेंस के लिए नेशनल ट्रस्ट ऐसी इमारतों को ले लेता है और उसके बाद फिर वो उसको मेंटेन करते हैं और पब्लिक के लिए इसको खोल देते हैं। तो जो लोग नेशनल ट्रस्ट के मेंबर होते हैं वो उस इमारत के की और उसके जो पार्ट्स इसके इर्द सैकड़ों क्या नाम है कहना चाहिए एकड़ में फैला हुआ ये इलाका है इनका। तो इसमें पार्क्स भी हैं, पब्लिक पार्क्स भी हैं और शिकारगाहें भी हैं, चरागाहें भी हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की इसमें वो हैं। लेकिन ये प्राइवेट हुआ करता था, लेकिन अब क्योंकि नेशनल ट्रस्ट के पास है तो अब ये पब्लिक एक प्लेस हो गया है और कोई भी शख्स इसको आके देख सकता है। लेकिन ये कि आज चूँकि कोरोना है तो इस कोरोना की वजह से भी इस वक्त ये इमारत जो है वो बंद है। सिर्फ एक पार्क में और जो खुली जगहों पे इसमें लोग यहाँ पर आ सकते हैं और देखिए कि इसमें बैठे हुए हैं। लेकिन ये है कि इसमें वैसे इसमें अंदर जाके हम पहले जा चुके हैं इसमें, तो इसमें जैसे घर होते हैं आमतौर से वैसे ही इसमें आलीशान किस्म के दालान भी दिए हुए हैं इसके अंदर और ड्राइंग रूम्स भी थे और जनाब बेडरूम्स भी थे और मेहमान खाने भी थे और मुख्तलिफ बने हुए थे इसके। यहाँ पर आके बाहर आप देखें कि वो जगह बनी हुई बाकायदा घोड़ों के जो बांधे जाते थे बोलिए उसके। फिर उसके बराबर में ये इमारत है, आपको ये अस्पताल कहलाती है। ये सारी इमारतें यानी कि ये इनके जो स्टाफ होता था उनके रहने की जगह, यानी घोड़े जो बांधे जाते थे वो इस स्टेबल में बांधे जाते थे। उनका अगर मेहमान आते थे उनके भी घोड़े से बांधे जाते थे और फिर उनका चारा, उनका बंदोबस्त करना, उनका खाना ये। लेकिन अब ये कि चूँकि ये समझिए कि ये एक पब की शक्ल इख्तियार कर गया है। यहाँ पर जो है वो लोग अपनी पार्टीज़ करते हैं और कुछ स्टाफ है भी यहाँ पर जो इसमें पुराने इन घरों में। तो ये भी समझिए उसी ज़माने की इमारतें ये, इनको 200-300 साल इनको हो गया है, लेकिन इनकी मेंटेनेंस जो है वो काफ़ी अच्छी इन्होंने कर रखी है। अब आपको इसके दूसरे से एक तरफ सैर कराते। इसमें अब इसको चूँकि पब्लिक को बना दिया है इन्होंने, तो इसके अंदर सारी चीज़ें इन्होंने दी हुई। देखें आप यहाँ पर निशानात भी दिए हैं किस तरफ टॉयलेट हैं और किस तरफ स्टेबल्स के ऑफिस, शॉप्स भी थी इसमें, स्टेबल कैफ़े भी था कोई, ये पार्क और गार्डन के लिए। ये इन्होंने यहाँ पूरा ये देखें नक्शा भी इन्होंने बना रखा है कि इसमें पार्क्स में कौन कौन से पार्क हैं, कहाँ कहाँ साइकिलिंग हो सकती है, कहाँ पर आप कुत्तों को ले जा सकते हैं, कहाँ पर डॉग्स को नहीं ले जा सकते, कौन कौन सी जगह हैं, कहाँ वॉक कर सकते हैं, कहाँ जॉगिंग कर सकते हैं आप, कहाँ गाड़ियाँ पार्क कर सकते हैं, कहाँ से एंट्रेंसेस की कहाँ से, ये सब चीज़ें इसमें इस नक्शे में दी हुई हैं। बाकी लोग जो हैं वो सारे अपने इन गार्डन्स में देखिए, इसमें बड़े प्यारे वो हैं दो पॉन्ड बने हुए हैं उस तरफ क्या कहते हैं इसको, बहुत अच्छा पानी खूबसूरत सा जमा किया हुआ है। वो हम आपको लेके चलते हैं वहाँ पर करीब में। उसमें बहुत खूबसूरत किस्म के परिंदे उन्होंने जमा कर रखे हैं, बहुत उड़ते हुए, और उसमें पानी में बत्तखें हैं तैरती हुई और मुख्तलिफ़ किस्म के जो जानवर और जो पानी के होते हैं वो भी रखे हुए। लेकिन ये सब खूबसूरत इन्होंने ये वाइल्ड लाइफ का भी कुछ एरिया रखा हुआ इन्होंने यहाँ पर, लेकिन अच्छा वेल मेंटेन किस्म का जो इलाका सारा ये है। तो ये हम आपको थोड़ी सी सैर कराते हैं। ये सारा गार्डन का एरिया है
आप देखिए लोग जो है मुख्तलिफ बैठे हुए हैं और धूप ताप रहे हैं, कुछ लोग वॉक कर रहे हैं। तो ये मुख्तलिफ, अब चूँकि बाहर का मौसम आने वाला है, पहले आप देखिए सारे ये दरख्त जो बिल्कुल सूखे हुए थे, अब आहिस्ता आहिस्ता इनमें पत्ते इसके अंदर इनमें आते जा रहे हैं, छोटी छोटी कोंपलें निकल रही हैं, छोटे छोटे फूल निकल रहे हैं। अनकरीब फिर ये जो है फूल खूबसूरत हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो चूँकि मार्च का एंड है और ये अप्रैल का शुरू है, तो ये मार्च और अप्रैल जो है वो बहुत प्यारे, इसमें बाहर का मौसम बड़ा खूबसूरत होता है यहाँ पे। और ग्रीन, लश ग्रीन एरिया सारा आपको नज़र आएगा। इस तरफ आप देखेंगे तो ये सब ये वॉकिंग ट्रैक बने हुए हैं। मैं पता नहीं सैकड़ों एकड़ पे फैला हुआ सब ये इलाका है। तो इस तरफ भी देखिए पार्क्स बने हुए, दूर आपको पानी नज़र आएगा आपको, अगर आप और गौर करेंगे, अगर आप नीले रंग का पानी, मुझे सफ़ेद रंग की इसमें बत्तख नज़र आ रही है। और ये वॉकिंग ट्रैक है और यहाँ से मैं आपको लेके चलता हूँ, या तो इस पानी की तरफ लेके चलूँ या एक पानी इस तरफ भी है, मेरा ख्याल है मैं आपको उस तरफ लेके चलता हूँ कि जहाँ पर ये साइकिल हायर कर सकते हैं। लेकिन चूँकि मेरा ख्याल है इस वक्त ये कोरोना की वजह से ये उन्होंने बंद कर रखा है, वो नहीं आ सकता। साइकिल लें किराए पे और आप साइकिलिंग करें चाहें तो आप पूरे इस इलाके में। लेकिन ये आज असल में ये पहले दिन अभी खोला है। आज ये नेशनल ट्रस्ट की जो ये बिल्डिंग है और ये पार्क्स जो हैं ये काफ़ी तवील अरसे के बाद आज खुले हैं। तो हमने जना फ़ौरन प्रोग्राम बनाया यहाँ पर आने का और हम जो है वो यहाँ पर आ चुके हैं। सुबह से हम यहाँ पर आए हुए हैं। आते ही जनाब हमने अपना मज़ेदार किस्म का नाश्ता भी हमने यहीं पर किया, बड़ा लुत्फ़ आया हमें नाश्ता करने में। हम अक्सर ये करते हैं असल में, जो छुट्टी के दिन होते हैं, अब ये ईस्टर हॉलीडेज़ हैं असल में, तो ईस्टर हॉलीडेज़ में आप इन्जॉय कर सकते हैं। आप आसपास के ओपन एरियाज़ के अंदर जा सकते हैं और अपने पिकनिक बना सकते हैं आप। तो इस तरफ आप देखेंगे तो ये देखिए कितने खूबसूरत सफ़ेद रंग के इसमें फूल आप देखिए आने वाले हैं। ऐसा लगता, ये हमें लगता था बादाम के, लेकिन बादाम के नहीं है, ये कोई और ही फूल है असल में। वरना जो बादाम निकलता है उसके फूल भी ऐसे ही सफ़ेद रंग के मैंने अक्सर, हल्के से पिंक और ये वाइट मैंने देखे हैं हमेशा, लेकिन ये कुछ और ही दरख्त है। तो ये दरख्तों के इसमें से होते हुए हम चलते हैं हम पानी की तरफ। मुझे दूर पानी नज़र आया था, बड़ा खूबसूरत मंज़र था पानी का। ये लोग देखिए धूप के अंदर एंजॉय कर रहे हैं, बड़े आराम से बैठे हुए हैं। और हमें देखना पड़ेगा कि हमारे फैमिलीज़ के लोग भी यहाँ पर सब आए हुए हैं, कहाँ हैं, किस जगह बैठे हैं। यकीनन वो यहाँ करीब ही आपको नज़र आएंगे। आपको हम इस पानी की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। ये देखिए पानी आपको नज़र आना शुरू हो गया होगा और ये उधर राइट पे जो एक छोटी सी झील बना रखी, वहाँ से चला है वो पानी और फिर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक दूर तक, यानी मेरा ख्याल है कि ये मुझे लगता है कि पूरे पार्क में अतराफ़ में सैकड़ों एकड़ पर जो फैला हुआ पार्क है, इसके चारों तरफ अतराफ़ में इन्होंने ये पानी जमा किया हुआ है। कहीं कहीं ये यानी नहर की सी शक्ल अख्तियार कर जाता है और कहीं कहीं ये पानी खड़ा हुआ है। इसके किनारे पे कुदरती तौर पे परिंदे आके बैठ जाते हैं। आप देखिए यहाँ पर भी आपको ये सफ़ेद परिंदे आपको बैठे हुए नज़र आएंगे। ये मुझे नज़र आ रहे हैं, ये देखिए ये उड़े ये परिंदे। ये हम आपको और उस तरफ लेके चलते हैं, जो नीला सा पानी नज़र आ रहा है, नीलगुम, उस तरफ आपको करीब से हम दिखाते हैं। और अगर आप उसके, ये देखिए परिंदा, ये बोला
कितने मज़े में ये इसने इसको हम सिखाते हैं आपको। सफ़ेद रंग के कुछ कबूतर टाइप के लगते हैं मुझे ये, अपनी पतंग का क्या नाम है, लेकिन ये देखिए ये बड़े कुलांचे भर रहे हैं। और एक ये बत्तख भी है, देखें गौर से, करीब जाके देखेंगे तो भाग गई। पानी के ऊपर देखिए, ये देखिए दो बत्तखें एक साहब और साहब बैठे हुए हैं, इनके पास पहुंच गई, तो शायद इनको कुछ खाने पीने के लिए डाल रहे हैं या क्या। इंसानों की भी फितरत भी यही है और जानवरों और परिंदों की फितरत यही है कि इनसे अगर मोहब्बत की जाए, उनके करीब जाया जाए, तो ये बेख्तियार है आपके साथी बन जाते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं। ये देखिए ये पानी देखिए दूर से मुझे नीला नज़र आता था, लेकिन करीब आ गया देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, ग्रे हो गया है। करीब से आकर देखते हैं और उसको देखते ये नीला लग रहा था, करीब आके बिल्कुल ये ग्रे हो गया। ये मंजर बड़ा अच्छा है वैसे, देखिए आप दूर तक का। अगर आप उसके पार देखेंगे तो आपको ट्रैफिक चलता नज़र आएगा। मालूम होता है कि ये मेरे खाले के हौसलों की जो मेन ट्रैक है वो यहाँ से गुजर रहा है। जी हाँ,
तैरने भी लगेंगे और अच्छी खासी उड़ान भरते हैं, छोटी मोटी नहीं। अभी देखिए तो परिंदे कितने करीब आ रहे हैं। ये पानी में जनाब पल रहे हैं। आदमी को या तो भूख लगी है या कोई और बात है या किसी की तलाश में है या उनका कोई अजीज़ या उनका कोई बच्चा शहीद हो गया है। लेकिन रास्ता पर ये आवाज़ें आप देखिए निकाले जा रही हैं। बत्तख असल में बत्तख की नस्ल है। आमतौर से जो हमने देखा एशिया में बत्तखें होती हैं छोटी छोटी होती हैं, लेकिन ये एक इनकी आगे भी लंबी है और जिसमें जुस्सा भी काफ़ी बड़ा है। और ये छोटी बत्तख अलबत्ता ये कॉमन है, ब्लैक कलर की जो आती है देखिए। थोड़ी सी आवाज़ कराते हैं आपको इस पानी की। ये देखिए ये झगड़ा शुरू हो गया मेरे ख्याल में 2-3 परिंदों में। और इसको देखिए एक दौड़ती हुई एक और भी गई इसके पीछे। दूर से ही पानी का रंग बड़ा प्यारा सा आता है, बिल्कुल नीला नज़र आ रहा था, लेकिन करीब आके देखो तो ये ग्रे कलर का पानी है, लेकिन साफ़ है। इसकी जो मेरे ख्याल में गहरा भी इतना नहीं है और इसके नीचे भी इसकी सतह नज़र आ रही है इसकी साफ़ सुथरी। सफाई तो रखते हैं ना असल में, यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं होता है कोई इसमें गंद भला डाले। इसमें अगर कोई इस तरह गंद डाले, कोई कचरा डाल दे वेस्टेज, तो उसको यानी वो कहना चाहिए कि नॉन सोशल बिहेवियर कहलाता है और फिर फ़ाइन हो सकता है। कम्युनिटी पुलिस जो होती है वो यहाँ पर चल रही होती है और मुख्तलिफ़ जगहों पर पाश कंद भी नज़र आते हैं और दूसरी जगहों पर भी, और जहाँ पर भी कोई ऐसी खिलाफ वर्जी होता है देखते हैं ख़ासकर नॉन सोशल बिहेवियर का, तो उसको जनाब वो फ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जनाब हमने आपको पानी का मंजर दिखाया है। अब चलिए इस तरफ कुछ और उसकी तरफ
ये लोग देखिए एंजॉय कर रहे हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ पानी के किनारे, अपने कुत्ते को भी साथ लेकर आए। कुत्ता तो आपको पता है कि यहाँ एक कल्चर का हिस्सा है इनका, शायद ही कोई घर हो जिसमें कुत्ता ना पला हुआ हो। ये मेरे ख्याल में कोई केबिन किसी कैंटीन का, ब्रिटिश कैनोइंग, अच्छा कैनोइंग का ये असल में जिसे कहते हैं ना किश्ती रानी टाइप की चीज़, वो भी यहाँ पानी के अंदर करते हैं। मैं शायद आपको फ़ोटो दिखाऊंगा, मैंने भी की थी किसी ज़माने में, लेकिन वो सीज़न समर में करते हैं आमतौर से, गर्मियों के महीने में। लेकिन चूँकि अभी तो ये कोरोना का मसला था तो इस पर तो ये हर चीज़ बंद कर रखी थी, वरना ये कैनोइंग जो है वो इसमें कश्तियाँ होती हैं और वैसे भी होते हैं कि लोग जिस तरह पानी में उतर के और सेफ्टी की तमाम चीज़ों को अपने लगा के और इन्जॉय कर सकते हैं पानी से। जैसे बताया कि सैकड़ों एकड़ों पर फैला हुआ असल में ये ऑस्ट्रेलिया पार्क है। ये हॉस्लो के बिल्कुल करीब के अंदर है और इसके अंदर बड़े बड़े पार्क्स हैं। किसी ज़माने में फिर ये इनकी चरागाहें भी होती थी, इनके लॉर्ड्स के जो रहते थे इनके जानवरों के लिए। उसके बाद शिकारगाहें भी होती थी। कुछ हिस्सा जो है वो वाइल्ड लाइफ के लिए भी छोड़ दिया करते थे और कुछ बड़े हिस्से के अंदर ये काश्तकारी भी होती थी। जो अतराफ़ के जो किसान गरीब होते थे वो अतराफ़ में रहते थे। ख़ुद ये बीच में इनके बड़े बड़े महलात हैं, मैंने अभी देखे, उसमें ये लोग रहते थे। तो मेरा ज़माना बदल गया अब बड़े बड़े लॉट्स जो हैं वो छोटे घरों में आ गए, मुंतकिल हो गए, इसलिए कि बड़े बड़े घरों की जो मेंटेनेंस है वो बहुत मुश्किल काम होता है, उनको मेंटेन करना, उनको संभालना। तो लिहाजा ये इलाके इनके बैरन हो गए। बैरन तो नहीं हुए, मैंने बताया कि ये नेशनल ट्रस्ट ने इनको सबको काबू कर लिया है और अब ये इनके सारे इदारे जो हैं वो इनके बड़े बड़े इनके पार्क्स, इनकी प्रॉपर्टीज़ और ये सब जो है वो नेशनल ट्रस्ट ने जो वो संभाल लिया है। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जहाज़ भी नज़र आ रहा है। तो ये चूँकि एयरपोर्ट करीब है यहाँ पर, हीथ्रो एयरपोर्ट, इसके कई टर्मिनल्स हैं, टर्मिनल 4 और 5 इस तरफ मेरा ख्याल इस रोड पर है। तो वहाँ से काफ़ी अगर आप आएंगे तो आपको काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर, लेकिन चूँकि आजकल कोरोना है इसकी वजह से आपको जहाज़ भी बहुत कम उड़ते नज़र आएंगे। देखिए छोटी सी एक किसी चिड़िया की आवाज़ आ रही है, चू 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 करती है। लेकिन इन दरख्तों को आप देख रहे हैं कि चूँकि सर्दी का मौसम है अभी बरकरार है, तो बिल्कुल सूखे में इसको तो उन्होंने काटा है। मेरे ख्याल में जो डेड हुए थे दरख्त उनको आमतौर से काट देते हैं, उसकी लकड़ी को जो है वो ज़्यादातर फर्नीचर में या किसी और काम में, हेजेस बनाने में, वुड वर्किंग में इस्तेमाल करते हैं और जो कारआमद होती है उनको रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो इलाका है इस तरफ का ये काटा गया, ये देखिए नज़र में, हाँ ये बड़ी तादाद के अंदर दरख्तों को काटा गया है। और दरख्तों को काटना बड़ा जुर्म होता है। अगर आप कोई आम दरख्त काटें तो वो ऐसा ही जैसे आपने किसी इंसान को कत्ल कर दिया, किसी जानदार को लेकिन ये बहरहाल इसके लिए परमिशन लेते हैं बाकायदा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है और उनकी बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं कि जो उसको प्रोटेक्ट करती हैं और वो दरख्तों को काटने नहीं देती। तो लिहाजा वो उनसे बाकायदा पूछना पड़ता है, उसके बाद ही फिर आप दरख्तों को जो वो काट सकते हैं। तो ये जनाब ये वाला आपका ऑस्ट्रेलिया पार्क है जिसकी हमने आपको सैर कराई। और ये सामने जैसे मैंने आपको बताया कि नज़र आ रहा है उनके बीच में उनकी वो रहने की बिल्डिंग थी है। और उसके बाद ये जो इलाका, ये जो बिल्डिंग आ रही है ये अस्तबल जिसे हम कहते हैं उर्दू में, स्टेबल, वो है। इनके जो मुलाजमीन होते थे वो इस साइड की बिल्डिंग में रहते थे, जिसमें इनके किचन भी इस तरफ होते थे और घोड़ों के बांधने की जगह, उनको चारा खिलाने की जगह और मुलाजमीन की तमाम वेलफेयर का यहाँ पर ख्याल रखा जाता था। तो ये इनकी साथ की बिल्डिंग और के अतराफ़ के अंदर ये सारे फैले हुए पार्क। एक नहर देखिए इस तरफ नज़र आ रही है मुझे लगता है ये पानी वही है असल में कि
जो उसके चारों तरफ मेरे ख्याल में एक चौड़े पाट की शक्ल के अंदर घूमता है। अब इसकी सोर्स क्या है? लगता तो यही कि कुदरती पानी है। हो सकता है कहीं चश्मे से निकल रहा हो या कहीं और से आ रहा हो। बहरहाल पानी वैसे भी यहाँ पर चूँकि बड़ी तादाद के अंदर यानी बर्फ़बारी भी होती है और बारिश भी होती है, तो लिहाजा ये पानी फिर उसका उनको यानी जमा करने का मौका मिल जाता होगा, मेरा ख्याल है। तो ये जनाब अपने आपको ऑस्ट्रेलिया पार्क के जो हमारे पड़ोस के अंदर हंसलो और एलिंग के पास दरमियान में पड़ता है, उसकी सैर कराई हमने। सैकड़ों एकड़ पर फैला हुआ ये पार्क, कभी किसी ज़माने में ये बड़े पैसे वाले मालदार लोगों की मिल्कियत होते थे। अब ये सब जो है वो नेशनल ट्रस्ट का हिस्सा है। नेशनल ट्रस्ट जो है वो ऐसी कदीम इमारतों को अपनी तहवील में ले लेता है और उनकी मेंटेनेंस करना, उनको कारामद रखना। कारामद इस लिहाज से तो नहीं कि वो इस्तेमाल के लायक हों, लेकिन कारामद इस लिहाज से कि वो बिल्डिंग अपनी शक्ल में सही रहें और फिर उनको प्रिज़र्व करके एज ए नेशनल हेरिटेज के तौर पे अपनी आसार कदीमा और अपनी तारीख़ और अपनी रवायात को ज़िंदा रखने के लिए ये रखते हैं। कौमें असल में इस बात का बड़ा ख्याल करती हैं, ज़िंदा कौमें, कि अपनी तारीख़ के, अपने वर्से का, अपनी जो हेरिटेज उनकी होती है उसकी हिफाजत करें, उनको प्रिज़र्व करें और फिर ये कि जो आने वाली तारीख़ हो तो उसमें उन तारीख़ में उसको बरकरार रखें और जो उसमें लोग हों, नए आने वाले तालिब इल्म तारीख़ के हों या जो लोग नई जनरेशन पैदा हो, वो अपनी तारीख़ से, अपने आसार से, अपने तहज़ीब से, अपनी तमद्दुन से, अपनी बिल्डिंग से, अपनी ज़बान से, अपने तौर तरीक़ों से इन सबसे वो आगाह रह सकें। इसलिए ये सारी चीज़ें ज़िंदा कौमें जो होती हैं वो अपने पुरानी चीज़ों को प्रिज़र्व करते हैं। अफसोस की बात है कि हमारे ममालिक में ऐसा नहीं है। तो ये देखिए रास्ता दूसरा आ गया है, ये भी वॉक वे है। मैंने जैसा बताया था ये अतराफ़ में फैला दूर तक, तो देखिए पानी आपको दूर तक नज़र आएगा। पानी का वही हिस्सा है और इसमें मुझे वो दूर जो है वो नज़र आ रही है, बत्तखें नज़र आ रही है इसमें। ये वॉकवे, ये लोग वॉक करते हैं इस एरिया के अंदर। तो वॉक करने की और जॉगिंग की और सब चीज़ों की यहाँ पर आज़ादी होती है कि आप चाहें तो वॉक करें, घूमें फिरें, सूरज की छाँव उसमें खेलें, उसमें मज़े करें। ये सब चीज़ें इसी रखी गई। तो ये जनाब अपने आप को मनाज़िर दिखाए काफ़ी एक तादाद के अंदर। इन दरख्तों की हालत आप देखेंगे तो अभी ये वे सब सूखे हैं असल में। और अभी चूँकि बहार का मौसम शुरू है, मार्च का एंड है और अप्रैल शुरू है, उसके थोड़े दिन बाद आप देखिएगा इनमें कैसी ग्रो इसमें पैदा होती है और इन दरख्तों के अंदर जो है वो नए कॉम्प्ले निकलेंगे, नए फूल फल निकलेंगे और थोड़े दिनों में ये अप्रैल के महीने में आपको बिल्कुल यानी कि ये सरसब्ज़ आपको नज़र आएंगी ये चीज़ें सब। और आप इनको पहचान भी नहीं सकते कि ये कुछ दिनों पहले ये दरख्त ऐसे सूखे हुए थे। तो ये हम पूरा एक चक्कर मार के
वापस वहीं पर आ गए कि जहाँ से हम चले थे। अब आप सामने अगर आप देखेंगे मेरे, तो वही जो सेंट्रल बिल्डिंग है इनकी वो नज़र आ रही है कि जो सुर्ख ईंटों से बनी हुई है और सफ़ेद पत्थर का इसमें काम हुआ है। तो ये इनकी मैंने बताया था कि ये जो भी लोग रहते थे यहाँ पे, वो लोग ये रहते थे, और ये तकरीबन 1750 के अंदर ये बिल्डिंग बनी थी। 1750 से कितना अरसा हो गया, आप देखिए कि 250 तो वो गए, और फिर मस्जिद तकरीबन साढ़े 300 साल इसको हो चुके हैं। और उस समय ये बिल्डिंग आपके सामने आपको नज़र आएगी। लेकिन इसकी असर बात है कि इनको मेंटेनेंस इनकी रखी है असल में। और बात वही होती है कि अगर आप बिल्डिंग्स को सही तौर पे मेंटेन रखेंगे तो अच्छा रहता है, उनको आप प्रिजर्व भी कर सकते हैं। अगर आप उनकी उसकी मेंटेनेंस नहीं होगी तो फिर आपको जो है वो तो उसमें दुश्वारी उसकी हो सकती है। आप तो ये इलाका जो मैंने बताया स्टेबल था। ये जो उनकी साइड्स की बिल्डिंग है वो ये है, जिसमें ये सारे इनके नौकर चाकर, इनके स्टाफ वो रहता था। और उसके बाद सामने जो बिल्डिंग आ रही है आपको, इसको मैं शुरू में आपको दिखा चुका हूँ, ये इनकी मेन बिल्डिंग है, सेंट्रल बिल्डिंग के जो इनके लॉर्ड्स इसमें रहा करते थे। इसमें बड़ी आलीशान किस्म के इसमें ड्राइंग रूम्स हैं, आलीशान किस्म के बेडरूम्स हैं, और जनाब क्या कहते हैं गेस्ट हाउसेस हैं, और बहुत कुछ है। इसको हमने काफ़ी दिन पहले इसको हमने तफसील से देखा था जब ये खुले हुए थे, लेकिन चूँकि ये कोविड का ज़माना है तो कोविड में इनको बंद कर दिया गया है। तो लिहाजा हम आपसे अब इजाज़त चाहेंगे, और आज की हमारे आपके देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।